कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आईन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। कि आप किसी भी मुंतखब वजीर आजम को अगर घर भेजना चाहे तो वो अवाम इलेक्शन में कर सकता है या उनके नुमाइंदे पार्लियामान के थ्रू करवा सकते हैं। ना कोई जनरल ना कोई जज के पास इख्तियार है। हमारा निजाम टूटा फूटा है, तो हम निकले इसको ठीक करने के लिए। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो, करो। अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं, करो। अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं, करो। किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं, करो। मेरा नियत पे शक ना करो। तो सेनेटर साहबा, आज तो बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा उन्होंने इसरार के साथ कह दिया, अब तो आपने अपनी रेड लाइन क्रिएट कर ली है कि अब तो हुकूमत का ये मामला नहीं है, अब तो आपकी जमात जो है इसरार कर रही है। मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि क्या वाक़तन नीयत पर शक किए बगैर आप हमें वजाहत से बता सकती हैं कि आईनी अदालत क्यों बनना चाहिए? देखिए, नीयत पे मेरी तरफ से तो शक बनता नहीं, क्योंकि पार्टी मेरी है और लीडर भी मेरे ही हैं। और उन्होंने शुरू जिस बात से किया इस तमाम अपने आर्गुमेंट को, वो था कि रात के अंधेरों में अगर वो तरमीम करने पर यकीन रखते तो फिर वो इस किस्म की इंटरेक्शन जो है आपने आज देखी वो ना करते और सवालात के जवाबात इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने वो ना देते। एक पब्लिक पोजीशन है, डिक्लेयर्ड पोजीशन है, बिल्कुल अनइक्विवोकली उन्होंने कहा। ये पब्लिक पोजीशन आज की नहीं है, ये पब्लिक पोजीशन जो है 2006 की है, ये भी उन्होंने जिक्र किया। दूसरा, इसमें हमारे पे तारीख़ का भी बोझ है, वादा भी है मोहतरमा का। अब आप पूछेंगे कि अभी क्यों और तब क्यों नहीं, तो ये जब भी आप हम इसको लेकर या आगे बढ़ते तो इसी किस्म का यही सवाल आना था। था। पाकिस्तान हमेशा नाजुक मोड़ पर से गुजर रहा होता वो अब अल्लाह करे हम उस मोड़ से किसी दिन गुजर भी जाएं। लेकिन बहरहाल अब बात यह है कि जो हमने 18वीं तरमीम जब पास की तो वो ये आज उन्होंने बिलावल साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत से आइनी तरमीम पास की, वो 18वीं तरमीम पास की। और उस वक़्त भी हमने ये फ़ैसला किया था और वादा किया था हम आइनी इस्लाहात लाएंगे। और फिर एक बड़ा ये भी सवाल है जो उन्होंने इसको भी एड्रेस किया कि अवामी नुमाइंदों की हुई जो आइन साजी है उसको यक जुम्बश कलम जो है वो हटा दिया जाता है। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 15% सियासी और आइनी केसेस जो हैं वो अदालतों का 70% वक्त ले जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो असामियाँ खाली हैं मौजूद जज साहिबान की हाई कोर्ट्स में, वो क्यों नहीं भरी जा सकी। तो ये पूरा पैकेज है। सो अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आइनी बहरान हैं उनसे मुल्क को निकालने के लिए वो निकले हैं। सो दैट्स व्हाट द डिटरमिन्ड पोजीशन इज। लेट मी ब्रिंग इन मोहम्मद साहब एट दिस पॉइंट। मोहम्मद साहब, आपके रिफ्लेक्शंस बिलावल भुट्टो जरदारी के, अब तो ये इन अ वे डिक्लेयर्ड पोजीशन थी लेकिन इसको उन्होंने मजीद हाईलाइट किया है और तफसील से बयान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन। पता नहीं तला साहब मुझे क्यों वो मुहावरा याद आ रहा है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सितंबर के शुरू में जो सेनेट का, और पलवश साहिबा भी उधर ही थी और मैं भी उधर ही था, हम लोगों को वहाँ बुलाया इसलिए गया था कि एक बिल आना था या अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और हम सबको कहा गया था कि आपने वहाँ होना है। हमारे नंबर से ज़्यादा हमारे जो पीटीआई के थे, हम 3-4 को कहा था कि आप प्रेजेंट हो, बाकियों को कहा था कि आप नहीं आओगे। हम प्रेजेंट इसलिए थे ताकि हम गिने कि वाकई कहीं 2-3 नंबरियाँ तो नहीं हो रही। ठीक, उसमें आई एम श्योर पलवशा साहबा वुड बेयर मी आउट कि उसमें लीडर ऑफ द हाउस जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उन दोनों ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि उन्होंने मुसवदा नहीं पढ़ा। ठीक, किसी को भी नहीं पता था कि क्या है ये। हम बात कर रहे हैं आईनी तरामीम की। देखिए, इस तरह है कि अच्छा, फिर एक बात हुई कि इन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने बात स्टेटिस्टिक्स की बात की है कि
15% और 75% हो जाता है। क्या उन्होंने कहीं से ये स्टेटिस्टिक्स देखी है? ये तो अवेलेबल है ना जी, ये तो अवेलेबल है। अगर पेंडेंसी देखें आप, एक मिनट, पेंडेंसी और चीज है, आप एक मिनट दें। आप कह रहे हैं कि आईनी मामलात दूसरे केसेस को किस तरह अंडरमाइन। जब आपने पेंडेंसी को भी देखना है ना, आपने 2-3 चीजें देखनी है आपने। फॉर मैं मिसाल एक देना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिमिनल कोर्ट है ना, तो उसको केस वेटेज में उसको 1 नंबर देते हैं, जो सिविल केस है उसको 0.66 देते हैं, और जो कमर्शियल सिविल होता है उसको 1.7 देते होते हैं। ये बेसिकली केस वेटेज के लिहाज से होता है। अगर 3 कोर्ट है, तीनों में 100 केसेस है और इनके डिस्ट्रीब्यूशन फर्क है, तो केस लोड एक में 65 होगा, एक में 85 होगा, एक में 170 होगा, डिपेंडिंग ऑन केस लोड। नंबर 2, आपने ये देखना है कि ये क्या हमारा जो सिस्टम है कि आप एक जो केस होता है वो हर दफा फिर कभी एक वकील नहीं आए, कभी दूसरा वकील नहीं आए, वो सिस्टम आप पहले देखिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप क्या एनेक्डोटली इससे एग्री नहीं करेंगे कि जितना वक्त आईनी मामलात के ऊपर सर्फ होता है, बिल्कुल बिल्कुल 60,000 की पेंडेंसी है वहां, अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में 2,500 केसेस निपटाए हैं। इसी दौरान में 2,500 केसेस निपटाए हैं। जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बने, उन्होंने 1 साल में 2,500 केसेस निपटाए हैं विद ऑल द प्रेजेंट सिनारियोज। तभी तो 60,000 फिर भी मौजूद है ना, क्योंकि सुने नहीं, 52,000 समथिंग है, 60,000 नहीं है। ठीक है, एक चीज आगे बताता हूं मैं। नंबर 2 ये बात करता हूं, देखिए हमारा जो सिस्टम ऑफ द जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। आप एक एविडेंस बेस्ड करें उसके डिसीजन के। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि, लेकिन देखिए आईनी कोर्ट, आपका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट आईनी कोर्ट नहीं है। आप ये कर सकते हैं, आईनी मामलात को तय करने वाली कोर्ट। आप ये कर सकते हैं नहीं सर, तो आप कह सकते हैं कि फेडरल शरिया कोर्ट क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट नहीं है? ठीक है, देखिए ना, है ना जी, देखिए वो उसमें आपको डिफरेंट तरीके से वो डिफरेंट है। लेकिन एनीवे मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूं, आपने लेकर आना है, आप तादाद बढ़ा रहे हैं, आप 23 कर रहे हैं, 23 में से आप कहें कि ये 3 या 4 या 5 या 6 या 7 बंदे जो होंगे ये इसका करेंगे जब तक फुल। अभी हम जस्टिफिकेशन में नहीं आता, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था आपसे, और आपने कहा कि ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बुनियादी तौर पर पहली अटेम्प्ट फेल हो गई और अब ये दोबारा से इसरार कर रहे हैं और उसके ऊपर एक पोजीशन है। रेफरेंस ये दे रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू देम 4 साल लगे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 4 घंटों में लाना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मैं कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहता हूं, उनमें से सिवाय 2 या 3 शिकों के बाकी सारी की सारी 30 शिकों पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, वो इमरान खान साहब के साइन भी हैं उसके ऊपर? इट डजंट मैटर। अच्छा चलो ठीक है, चलो ये कॉमेडी ऑफ व्हाटएवर, देखिए वो साइन हुए थे कि इस पे इंप्लीमेंट करेंगे। 2006 में हुए थे, आज तक इंप्लीमेंट हुए। अभी आगाज होता है फिर उसको एतराज उठाते हैं। लेट मी कम बैक। तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारे मामला तय कर सकता है। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो स्टे ऑर्डर के केसेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं। जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जिक्र आया तो उन्होंने कहा जी कि मामला आपस में बातचीत करके तय क्यों नहीं कर लेते, हमारी तरफ केसेस मत भेजें। सुना भाई फ्रस्ट्रेशन है, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं दे रहा, आप रोजाना जाते हैं और वहां से रिपोर्ट ये करते हैं जी अगला इजलास। देखिए, इलेक्शन कमीशन में जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अमल दरामद केस का फैसला है उसके ऊपर अब तक इलेक्शन कमीशन में 6 इजलास हो चुके हैं और इजलास में वही वाली बात कि इजलास पर इजलास अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है उसके तरमीम के बेस के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत नहीं, और यही बात इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने भी की कि अब चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुका है और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था, बुनियादी तौर पे जो फैसला था वो 41 मेंबरान कौमी असम्बली और दीगर जो सूबाई असम्बली हैं उनको पार्टी एफिलिएशन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना था। उस मामले के ऊपर इबहाम का मामला आया, इबहाम की दरख्वास्त गई, उसके ऊपर 4 सफ़ात का एक फ़ैसला आया और फिर 4 रकात 4 जो सफ़ात के फैसला था उस पर फैसले के अंदर वैसे उन्होंने कंपल्शन ऐसी क्रिएट की थी कि जैसे आपको हर हाल में आपको सजदा करना है उसके सामने। लेकिन देखिए उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में जाना ही चाह रहा हूँ कि फिर रोजाना डिबेट करते क्या है वो 6 इजलास में? क्या ऐसी चीज़ है? एक तरफ ख़त है, उस तरफ झुकना है, एक तरफ हुक्म है,
उस तरफ और झुकना दूसरी है। तरफ इलेक्शन एक्ट में तरमीम तरमीम भी पार्लियामेंट ने की है, वो भी है। और इस वक्त जो मामला सारा बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो चाह रहा है कि हम रिव्यू पिटिशन दायर करें। क्योंकि आज जब फैसला हुआ तो हमने भी खबर देनी होती है, और दोबारा हर रोज एक ही खबर दे रहे होते हैं कि जी दोबारा इजलास तलब कर लिया। डेस्क एडिटर भी आपसे पूछ रहा होता है कि यार आप जा भी रहे हैं या पुरानी खबरें ही दे रहे हैं, क्योंकि हर बार तो मैंने आज जब लोग जो इजलास में बैठे हुए थे, एंड समवेयर, मतलब मुस्तकबिल करीब में ये कहीं पे फैसला आ जाएगा या नहीं आपके ख्याल में? देखिए, इलेक्शन कमीशन में आज जो मामलात ज़ेरे बहस आए, उसमें कानूनी टीम ने यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने का पाबंद नहीं है।